मैं प्रोटेस्ट करूंगा। मैं यहाँ भी बीजेपी के प्रवक्ता के सामने बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा। बैठिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देंगे तो आप डिबेट से बाहर जाइए। You don't deserve to be in the part of debate. आप डिबेट के पार्ट होने लायक नहीं। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। एक महिला है डिबेट में। महिला को नहीं बोलने दे रहे। ये प्रोटेस्ट होगा। बिल्कुल ये है। महिला को जो नहीं बोलने देगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वक्फ बिल पास हो चुका है। आज की डिबेट वीडियो इसी को लेकर होने वाली है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में बहस इतनी जोरदार हो गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। और आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कम्युनिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव को जमकर धोया। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए अपनी डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। ये लोग जितने कह रहे हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं भाई साहब। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। गरीब मुसलमानों का भला नहीं होना चाहिए, गरीब बेवाओं की मदद नहीं होनी चाहिए। यहां जितने बैठे हैं मुझे एक बता दें कि पूरे देश में अगर वक्फ की जमीन पे एक भी मेडिकल कॉलेज किसी ने बनाई हो, वक्फ बोर्ड ने एक भी अगर विद्यालय बनाया हो, वक्फ बोर्ड ने एक भी अनाथालय बनाया हो, कुछ नहीं बना है। जरूर नेताओं के बने हैं मेडिकल कॉलेज। कटिहार मेडिकल कॉलेज राजद के पूर्व सांसद वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। क्यों? वक्फ ने क्यों दी जमीन? एक मुसलमान बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं ये लोग? कुछ नहीं। ये कार्रवाई हुई है उन 250 कठमुल्लों दल्लों, मैं सीधा कह रहा हूं, कठमुल्लों दल्लों और राजनेताओं के खिलाफ जो वक्फ की जमीन पे कुंडली मार के अपनी जेबें भर रहे थे, और वही लोग चिल्ला रहे हैं। ओके। भाषा को देखिए, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, कठमुल्ला, मुल्ला, गुंडा, दल्ला, ये भाषा है साहब, है ना? ये भाषा तो आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉलेजेस में भी आपके टीचर्स के ऐसे बात करते हैं। ये देश को शिक्षा देनी चाहिए, सरकार को क्या शिक्षा देंगे? सच्चाई आईना दिखाने में शिक्षा नहीं मिलती है। सच्चाई मैं बताता हूं। ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी ने बोला सदन के अंदर कि हम नहीं मानेंगे इस कानून को, हम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। क्यों? हम नहीं मानेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट का मुझे राइट देता है। संसद ने कानून बनाया और आप खड़े होकर बोले नहीं मानेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है। मैं प्रोटेस्ट करूंगा। मैं यहाँ भी बीजेपी के प्रवक्ता के सामने बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया। सर आपको हाथ में आना दो, किसको आना हो वो प्रोटेस्ट करूंगा मैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर कोई कानून पारित भी हो जाए, लेकिन सरकार चुनने के बाद उसमें जनता की मर्जी ना हो, तो जनता कॉन्स्टिट्यूशन जनता कौन है? नेता जनता हो गए, नेता जनता हो गए, सब जनता के जनता हो गए, नेता जनता हो गए। जमीन मुसलमानों के धर्म की जो जमीन है, वो मैं उद्योग को नहीं देने दूंगा। बैठे कहाँ हैं? बिल्कुल बैठे नहीं, आप बैठे नहीं, के सामने कहाँ बैठे हैं? हाँ। पहले ये देखे तो सी अपने समर्थन के पीछे समर्थन नहीं, ये है ना, ये देखे। और दूसरी चीज, आप एक मिनट का मौका दीजिए। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, मैं डिबेट को रोक, एक सेकंड, आप उठिए, उधर बैठिए। आपने अपना प्रोटेस्ट शो कर दिया, अब बैठिए। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, ये तो प्रोटेस्ट करने को तैयार है। ये वो लोग हैं जब एपीजे कलाम साहब को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, आपने समर्थन नहीं दिया साहब उस मुस्लिम को। इस देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का विरोध किया आपने। आपने समर्थन कितनी अफसोस की बात है, अतीक अहमद को समर्थन और एपीजे अब्दुल कलाम को समर्थन नहीं। ये तो देश के कोटि कोटि मुसलमान तय करें कि वो एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करते हैं या फिर अतीक को फॉलो करते हैं। ये तय करना है। और सबसे अच्छा कोई बोला सदन में, आपको ये बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं, सबसे अच्छा कोई बोला तो महान नेता मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सबसे अच्छा बोले। सबसे अच्छा बोले? हाँ, बहुत अच्छा बोले। कहां बोले? कुछ बात इशारों में भी कही जाती है, वो कही उन्होंने कहा, मुसलमानों तुम्हारे विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम तो वोट मुझे दोगे ही दोगे। तुम हो कौन? सुन लीजिए, तुम हो कौन? तुम्हें तो मुझे वोट देना पड़ेगा। मैं तुम्हारा वोट तो बीजेपी से डरा के ले लूंगा। नेता विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला, हमें इस पे आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी टोटली कमिटेड है, इंडिया अलायंस कमिटेड है। राहुल गांधी जी कमिटेड नहीं है, अगर होते तो बोलते। सुनिए, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही तरीके से लड़ाई करके, संघर्ष करके अपनी बात को रखा। जब शुरुआत ने करी तो काउंटर आए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्या राहुल गांधी जी पूरे देश जाएंगे? 2 मिनट मुझे मुसलमान के लिए नहीं है, मैं पूछ रहा हूं 2 मिनट नहीं हमारे लिए।
नरेंद्र मोदी नहीं घूम रहे हैं। एक सेकंड का खाल पहन के भेड़िया बैठ जाए ना तो शेर नहीं हो जाता। तो यहाँ आप अंदाजा लगाते रहे। तो भेड़िया है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को मुझे आपत्ति है। नहीं नहीं नहीं, सम्मानित राहुल गांधी को बोलेगा, ये बदतमीजी करेगा तुम मुझसे, मुझसे बदतमीजी करेगा तुम। राहुल गांधी को नहीं आप अपनी बात रखिए ना उनको। राहुल गांधी को आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ये नहीं ये लोग के पास ओके एक सेकंड, ये भाषा नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ये देखिए मेरा निवेदन है, मैंने किसी का नाम लेके नहीं बोला। कोई अगर राहुल गांधी जी को कोई नाम लेके बोलने तो बोलेगा, लोकतंत्र है, आप तो लोकतंत्र के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। वायनाड में मुसलमानों की संख्या 48% है, इसलिए भैया बहना दोनों वहीं लड़ने गए। लेकिन जब मुसलमानों की बात करनी, अगर इनको लगता है कि ये मुसलमानों के अधिकारों की बात है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे भाई बहन? अरे भाई बहन तो छोड़ दीजिए, कल राजमाता भी नहीं थी, नहीं बोली, बोलती ना जोर से। देश को पता चलना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है। अब फिर एक मिनट बीच में नहीं बोले, बीच में एक करके बोलिए। ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन ने इस पूरे बिल का समर्थन किया है। वो कह रहे हैं कि हमारी 300 से ज्यादा संपत्ति केरला में ये हड़प कर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड वाले। हर जगह तो यही है, हर राज्य में यही है। दिक्कत कहां है? ये अमीर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो 250, जो मैं कहता हूं 250, वो मुसलमान जो वक्फ पे जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनको उनकी चिंता है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। हम तो 10 साल से हैं, हम 10 साल में क्या किया हमने? मुसलमान हमारे आने के पहले 2014 में, एक आंकड़ा दे रहा हूं, 3.2% थे नौकरी में। आज जरा 10 साल के बाद आंकड़ा निकाल के देखिए। लेकिन आरोप ये क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? अरे एक मिनट, टारगेट करते तो 3.1 से 9.1 पहुंच जाते हैं। ये नौकरी में कहां से आ गए? मुसलमानों की सेक्शन से नहीं, 2014 में। अरे एक मिनट, चाइना उबर खड़े करके, अरे उबर मुसलमान को लेके जाके चाइना, इनको क्यों बुलाते हैं? एक बात रखिए कि चाइना में जाके बात करें। चाइना में शी जिनपिंग ने उबर मुसलमानों को किस तरह रखा है, वहां नमाज तक नहीं पढ़ पाते, उसके लिए बोलते नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में अमेरिकन प्रोपेगेंडा की बात मत करिए मुझसे। आपने मुसलमानों को सेकंड ग्रेड नागरिक बना दिया है। रोज ये खड़ा करके मुसलमानों को प्रूव करवाते हैं कि तुम इस देश के वफादार हो या नहीं। अब एक मिनट, फ्लोर ऑफ द हाउस पे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को ही पता चल जाएगा कि इस बिल के आने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने के बाद आम मुसलमानों को क्या लाभ होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 10% भी अगर वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो तो 12,000 करोड़ रुपए हर महीने, हर साल में मिलेंगे। कहां जा रहा है ये 12,000 करोड़? सारे ये खा खा के बैठे हुए बीजेपी की सरकार है। कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है? अगर वहां कोई जब तक ये वक्फ का कानून 40 बदलता नहीं। अच्छा ना, अगर आप मान रहे हैं कि 10-10 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अपनी पोल पट्टी खोल रही है, फिर आपको तकलीफ क्या है भाई? आपको तकलीफ क्या है भाई? फिर आपको अपने उद्योगपति मित्रों को, ये अपने उद्योगपति मित्रों को, अच्छा इन्होंने रेल मंत्री की बात की, रेल मंत्री बनाया कांग्रेस ने। और सीके जाफर शरीफ, नाम लेके बोल रहा हूं, सीके जाफर शरीफ बैंगलोर में वक्फ की जमीन 4 एकड़ पे 5 स्टार होटल बना हुआ, उसका पैसा ले रहे, पिछले 15 साल से वसूलेंगे, एक पैसा वसूलेंगे। 9,72,000 संपत्ति थी और आज की तारीख में जमीनें हैं 37,90,37.90 लाख एकड़। आज की तारीख में वक्त जमीन है। क्या बकवास कर रहे हैं कि कितनी जमीनें नहीं है? ठीक है, हर जगह सर्वे कर रहे हैं, हर जगह खुदाई कराने की मंशा चल रही है। कहां मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है? क्योंकि ये वक्फ की हर जमीन के ऊपर उंगली उठा करके संघ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये हड़पेंगे और अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश करेंगे। ये आपका ज्ञान है, लेकिन शालिनी अली जी, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। बार बार ये धमकी और कहीं ना कहीं कंट्रोल करना कि देखिए मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा, देखिए क्या होगा। अब कल का तो देखिए, आपने देखा है 3-4 दिन से मुसलमान सड़कों पे उतरा हुआ लड्डू बांट रहा है। इन्होंने मुझे 5 ऐसे सांसद गिनवा दिए हैं, ये बाकी के मुसलमानों को भूल गए। तो ये अमीर मुसलमानों को अपनी गिनतियों में लेते हैं, गरीब मुसलमानों की बात नहीं करते। आप बताइए कौन सा गरीब मुसलमान, कौन सा पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है जो बाहर निकला और कह रहा है हमें ये वक्फ बिल नहीं। ये तो मुसलमान आ रहा है, ये कौन है? ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जिसकी कन्वीनर यहाँ बैठी हुई है, ये मुझे बता दें कि रोज जो इस्लाम और कुरान पे इस देश के अंदर उंगली उठाई जाती है। क्या बोल रहे हैं आप? आप कम्युनिस्ट बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं देश में कुरान पे उंगली उठाई जाती है? किसने उठाई? किसने उठाई उंगली? क्या इस देश में कुरान पे उंगली उठाई गई है? ये जो बोला जा गया अभी इस वक्त से, एक सेकंड शांत रहिए। किसने कुरान के ऊपर सवाल नाम लीजिए, किसने उठाई उंगली? किसने उठाई उंगली? नहीं बोला क्या ना आपने? किसने उठाई? ये कहा जाता है कि जितने मुगल थे खराब थे क्योंकि वो मुसलमान थे। कुरान का क्या मतलब है? सिर्फ इस्लाम को मानने वाले राजा कुरान का क्या मतलब है इससे? आप सुनिए ना सर, कुरान ओके ये कहा जाता है कि नहीं सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा ना, बैठिए 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड बैठूंगा। बैठिए, आप इधर आइए पहले। ना 10 सेकंड बोलूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने कहा ना, किसने कहा? हाँ मैं बैठ गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर 100 हिंदू हैं उनमें एक मुसलमान भी सेफ है, लेकिन अगर 100 मुसलमान है उसमें 50 हिंदू सेफ नहीं है। ये इस्लाम पे उंगली नहीं उठाई है, किस पे उठाई है? मुसलमानों पे उंगली उठाई है।
आपके धर्म पे उठाई है और आप बैठ करके मोदी की बैटिंग कर रही हैं। आप बैठ करके मोदी की बैटिंग कर रही हैं। आप चिल्ला रहे हैं। आप अगर एक महिला को नहीं बोलने देंगे तो आप डिबेट से बाहर जाइए। यू डोंट डिजर्व टू बी इन द पार्ट ऑफ डिबेट। आप डिबेट के पार्ट होने लायक नहीं है। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। एक महिला है डिबेट में। नहीं घोष कर। एक महिला को बोलने दे रहे। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। नहीं चलेगा डिबेट। नहीं चलेगा। आप तय करिए महिला बोलेगी कि नहीं बोलेगी। अरे ठीक है आपको किसने बुलाया? नहीं आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों से। महिला को नहीं बोलने दे रहे। नहीं ये प्रोटेस्ट होगा। बिल्कुल ये है। महिला को जो नहीं बोलने देगा नहीं करेंगे। कि अगर इसके वक्त के चक्कर में कोई आदमी अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पहले बता देता हूं। बाप दादा की सारी कमाई हुई संपत्ति 1 मिनट में सरकार जब्त कर लेगी। मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़े रंगसियार है। राहुल गांधी मुसलमान करते हुए लोकसभा में नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी गायब हो जाएंगी, राजमाता चुप रहेंगी और कांग्रेस बोलेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील करने के लिए। क्या अपील करेंगे? ओके दीपक